दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। बजट डी कोडिंग सीरीज में अगेन हम बात करेंगे एक और बड़े बदलाव की, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने को लेकर किया गया है। जी हाँ, अक्सर कुछ गलती हो जाती है तो हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज रिटर्न के अंदर हमने अपनी जो भी गलती है हम उसको करेक्ट करते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न एक बार फिर से फाइल करते हैं। लेकिन उस प्रोविजन के अंदर, उस कानून के अंदर कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। उसके साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप जो है इंपॉर्टेंट फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं। ऑल अबाउट टैक्सेस हमारी एंड्रॉइड ऐप को जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स और टीडीएस सीखना चाहते हैं। ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वो कौन सा बदलाव है जो इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने के अंदर जो है किया गया है। तो बेसिकली अभी तक क्या होता था, हम जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है वो 31 जुलाई तक, इन केस ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल एसएससी, और इन केस ऑफ ए एसएससी इन हुज केस टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड, 31 अक्टूबर तक जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर कोई गलती हो जाती है तो हम 31 मार्च तक वो रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अब जैसा कि आप सबको पता है कि लेट रिटर्न फाइल करने की समय अवधि को 3 महीने कम कर दिया गया, ठीक उसी तरह रिटर्न रिवाइज करने की समय अवधि को भी 3 महीने कम कर दिया गया है। जी हाँ, अब जो आप रिटर्न 31 मार्च तक रिवाइज कर पाते थे, अब वो आप जो है 31 दिसंबर तक ही रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो कि असेसमेंट ईयर 2021-22 होगा, तो ऐसे में असेसमेंट ईयर 2021-22 की जो इनकम टैक्स रिटर्न होगी वो आप 31 दिसंबर 2021 तक ही रिवाइज कर पाएंगे, उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंदर बदलाव किया गया जो कि रिवाइज रिटर्न की बात करता है। यहां पर कहा गया ही मे फर्निश ए रिवाइज रिटर्न एट एनी टाइम। ये जो वर्ड्स है इनको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, दैट मींस इन वर्ड्स को अब डिलीट किया जाएगा और कुछ नए वर्ड्स वहां पर आ जाएंगे। ही मे फर्निश ए रिवाइज रिटर्न एट एनी टाइम विद इन 3 months बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो यहां पर एक बार हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या चेंज होने वाला है। तो यहां पर इफ एनी पर्सन हैविंग फर्निश्ड ए रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4, कोई भी व्यक्ति जिसने ड्यू डेट पर अपनी रिटर्न फाइल की है, ड्यू डेट से पहले अपनी रिटर्न फाइल की है, या फिर जिसने ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल की है, इफ ही डिस्कवर्स एनी ओमिशन और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट देयर इन, अगर वो कोई चीज भूल गया है, कोई जो है इनकम भूल गया है, कोई पर्टिकुलर्स, कोई इंफॉर्मेशन भूल गया है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन गलत फाइल कर दी है, देन ही मे फर्निश a revised return at any time within 3 months before the end of the relevant assessment year or before the completion of the assessment whichever is earlier। तो अब जो है आप रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने से 3 महीने पहले तक जो है रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो 31 मार्च को आपका जो है असेसमेंट ईयर एंड होता है, तो दैट मीन्स 31 दिसंबर तक 3 महीने पहले आप जो है रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद आप रिटर्न रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी असेसमेंट उससे पहले कर दी जाती है तो असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले तक आप जो है रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद आप रिटर्न रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव किया गया है रिटर्न रिवाइज करने को लेकर। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।